बना दीजिए मेरी किस्मत खुदारा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। बना दीजिए मेरी किस्मत खुदारा, बना दीजिए मेरी किस्मत खुदारा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। उठा दीजिए अपने चेहरे से पर्दा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वहाजुद्दीन भाई को हम हमेशा देखते हैं, वो हम लोगों के सपोर्ट करते रहते हैं, हौसला बढ़ाते रहते हैं, लेकिन पहली बार वो हमारे स्टेज पे तशरीफ़ लाए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व मेहमानान एज़ाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, सबसे पहले उस रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ जो हम सब का खालिक और मालिक है, जिसने इस अजीम शान खिदमत की तौफीक और हिम्मत दी और दीन की फिक्र में कौम के नौनिहाल बच्चों के रोशन ताबनाक मुस्तकबिल बनाने का जज्बा अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इसी का नतीजा है कि मदरसा इमदादुल उलूम मुअज़्ज़म नगर लखनऊ के तलबा का सीना कुरान करीम से मनव्वर होने के साथ साथ हिंदी, अंग्रेज़ी, हिसाब, साइंस और असरी उलूम में किसी स्कूल के स्टूडेंट से कम नहीं है। हमारी कोशिश व फिक्र है कि हामिल कुरान साहिब ईमान डॉक्टर पैदा हो, हामिल कुरान साहिब ईमान इंजीनियर हो, हामिल कुरान साहिब ईमान प्रोफेसर हो, दुनिया के किसी शोबे में हो हामिल कुरान साहिब ईमान हो। जो कुछ भी हो अपने इस्लामी तसख्खुस के साथ हो। जहाँ तक हमारी फ़िक्रें, कोशिशें, मेहनतें रही हैं, वहीं हमारे अकाबिर उलमा किराम की हौसला अफजाई भी कार फरमा रही है। आप अपने इस मदरसे में बड़े बड़े उलमा किराम की ज़ियारत और उनके बयानात से फैज़याब हो रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हज़रात गिरामी, हमारे दरमियान एक ऐसे खानवादे के चश्म चिराग, आसमान की बुलंदियों पर सितारे बनकर चमकने वाले, मिल्लत की हमनवाई, दीनी, सियासी व समाजी रहनुमाई करने वाले, उम्मत के मुश्किल वक्त पर अपने चैन सुकून और अपनी नींदें हराम करने वाले, इनसे मेरी मुराद सहाबा एक्शन कमेटी के सरबराह इज़्ज़त माब आली जनाब अब्दुल वहीद फ़ारूकी साहब, जिन्होंने मेरी मामूली सी दरख्वास्त पर हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए और इसी तरह हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी करम फरमा हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब फ़ारूकी दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना यासिर अब्दुल रहीम साहब अभी तशरीफ़ लाने वाले, उनके जब आएंगे तब इन तमाम मुखलिसीन ने हमारी अदना सी दरख्वास्त कबूल फरमाई और हमारे इस प्रोग्राम को जीनत बख्शी। हज़रात गिरामी, हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाए और मज़ीद बड़ी खुशी और मसरत की बात है, हमारे इस प्रोग्राम की सदारत फरमाने वाली शख्सियत अहलुल्लाह इब्न अहलुल्लाह के फर्जंद अर्जुमन रईसुल कुर्रा जनाब अलहाज कारी इम्तियाज़ अहमद साहब नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जानशीन मोहसिन मिल्लत रईसुल कुर्रा खादिम कुरान दाई दीन और मुश्ताक अहमद फाउंडेशन के फाउंडर, मोहतमिम मदरसा आलिया इरफानिया और मैप मॉडर्न पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर तशरीफ़ फरमाए हैं। हमें आपकी तशरीफ़ आवरी पर बहुत फ़ख्र व नाज है, क्योंकि जहाँ नदवा ने मुल्क व बैरून मुल्क में इल्म की शमा रोशन की, लखनऊ का तारुफ किया, पेश किया, वहीं मदरसा आलिया इरफानिया और कारी मुश्ताक अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क के गोशे गोशे में कारी व आलिम भेज कर लखनऊ ही नहीं बल्कि अपने मुल्क का भी तारुफ कराया। हजरात गिरामी, आपको बताता चलूँ
कि कारी इम्तियाज़ अहमद साहब नदवी दामत बरकातुहुम के दादा मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले थे। आपने दीन के बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। इसी तरह कारी मुश्ताक अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह से कौन वाकिफ़ नहीं है। अल्लाह ने आपसे दीन और मुल्क मिल्लत के बड़े बड़े काम लिए। जहाँ तक ताल्लुक़ हज़रत कारी इम्तियाज़ अहमद साहब क़िबला का, तो आपको अल्लाह ने बिलखुसूस दीनी व इल्मी खिदमात के लिए मुंतखब किया और पसंद फरमाया है। इसकी दलील हम इरफानिया वालों को मालूम है कि आप बड़े सरकारी ऊंचे ओहदे पर फाइज थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था तालीम। दरअसल आपसे अल्लाह को दीनी व तालीमी मैदान में काम लेना था। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह आपके ज़रिए बड़े पैमाने पर कौम के बच्चे और बच्चियां तालीम से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। आज हम बड़ी फरहत व इंबिसात के साथ हज़रत अलहाज कारी इम्तियाज़ अहमद साहब क़िबला का समीम क़ल्ब से इस्तकबाल करते हैं और हदिया तशक्कुर पेश करते हैं। इसी तरह हमारे बड़े भाई एजाज अहमद साहब मैनेजर मैप मॉडर्न पब्लिक स्कूल का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम सब के लिए सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, हमारे इलाके के सभासद जो हम लोगों के लिए एक फ़ख्र भी है कि रात का 2 बज रहा हो तो फ़ोन कर दे, चच्चा ये काम होना है। हमारी छोटी सी दावत पे हर प्रोग्राम में हर तरीके से हमारी सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं और जब भी फ़ोन करते हैं फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं हौसला बढ़ाने के लिए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके से हमारे बड़े भाई कारी मिराजुल हक साहब, कारी जियाउल हक साहब, हमारे मदरसे के सरपरस्त जनाब सैयद जमील साहब की तबीयत भी ख़राब रहती है, उसके बावजूद भी वो थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ लाएँ। हम इन तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए एक छोटी सी बात सदर मोहतरम और सरपरस्त मोहतरम से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला प्रोग्राम है, इस्लामिक क्विज़ मुसाबके का प्रोग्राम जो है। कोई भी काम होता है, जैसे अभी मुफ्ती दिलशाद साहब बता रहे थे, तो ये बात हकीकत है कि कोई अकेला काम नहीं कर सकता है। हम जब शुरू में चले थे तो बिल्कुल तनो तन्हा अकेले थे। हमारे बड़े भाई मौलाना बदर आलम साहब बैठे हुए हैं, उनसे हमेशा मशवरा लेता था। हमारे पीछे मौलाना मुजम्मिल साहब हैं, हमारे सबसे करम फरमा, जो हर वक्त फ़ोन करते हैं और चले आते हैं मदरसे में मशवरा देते हैं। मौलाना आदिल साहब नदवी, इन लोगों से हर वक्त मशवरा लेते हुए हमने एक बिल्कुल अलग मदरसा खोला था 2018 में। शुरू दिन से हमने ये तय किया था। और एक मेरे अंदर एक बहुत आदत बुरी है, वो ये बुरी है कि हम सुनते सबकी हैं, लेकिन किसी की तरह सुन के कान से निकालते नहीं हैं, हम अमल करते हैं। इससे पहले मैंने मुसाबके का प्रोग्राम किया था, पहला प्रोग्राम। तो हर मदरसे का मामला होता है। हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है, मदरसे के मोहतमीम और नाजिम खुद ही सदर बन जाते प्रोग्राम के। पहला प्रोग्राम हमने किया था तो मुफ्ती दिलशाद साहब को अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह नजर बस से बचाए। उन्होंने पहला प्रोग्राम मदरसे के मोहतमीम होने की वजह से हमारी सदारत में रखा और उस वक्त हमें एहसास हुआ कि ये प्रोग्राम हमको किसी बड़ों से मशवरा करके उनकी सदारत में करना चाहिए। देखते हमें क्या मिलता है, अल्लाह जान रहा। कोई ये नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ मशवरा लेने के लिए कि शायद कोई कमी होगी तो मेरी इस्लाह कर देंगे। मैंने सबसे पहला मुसाबका रखा था जनाब अब्दुल वहीद साहब फारूकी दामत बरकातुहुम की सदारत में, और उन्होंने ऐसा हौसला बढ़ाया, इस तरीके से हौसला बढ़ाया कि उस वक्त हमें जो है वही हजरत मौलाना अब्दुल वली साहब फारूकी रहमतुल्लाह अलैह और हमारे जानशीन, जिनका लखनऊ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हम कह सकते हैं एहसान है, जो उनके दादा से वालिद साहब से खुद 50 साल तक अगर कोई इंसान एक जगह मुसलसल अपने मौजूदगी में प्रोग्राम करा सकता है तो वो अल्लाह की तरफ से इनामी हो सकता है। हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, हमें इन दोनों की याद आपको पहले मुसाबके में जब सदारत रखा था तो हमें हकीकत में याद आया था कि वाकई में आपके अंदर भी वही चीज़ है जो आपके बड़े खानवादे में एक फारूकी ख़ानदान में चला आ रहा है। वही सिस्टम आपके यहाँ मैंने पाया और आपने एक हमें मशवरा दिया था कि आप एक टीम बनाइए। हालांकि मशवरा आपने दे के चले गए और आपने हमसे ये भी कहा था कि जो खर्च हो, जो भी ज़रूरत पड़े, जैसी ज़रूरत पड़े, आप मुझको याद करेंगे। बच्चों के सामने में कोई मोहतमिम झूठ नहीं बोलेगा।
हमेशा, क्योंकि उसको इज्जत प्यार, जो मोहतमीम को दुनियादारी से मतलब होगा वो तो कुछ भी कर सकता है। हमारे यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम किस मिजाज के हैं, और कभी कभी हमारे बड़े भाई वगैरह को गुस्सा भी आता तुम इस तरीके से क्यों बोलते हो, तो हम कहते हैं कि यही बच्चा मेरे लिए जन्नत भी है दोज़ख भी है। हमें अगर ये बच्चा चाहेंगे तो आखिरत में, आखिरत की ज़िंदगी मेरी बेहतर हो जाएगी, और दुनिया की ज़िंदगी तो बेहतर है ही। आपने बताया कि आप 4 टीमें बनाइए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसी के बाद मैंने जुमरात का दिन अंजुमन होता है, मैंने सबसे पहला जिनके नाम हम मुसाफा करते हैं हज़रत मौलाना, हमारे यहाँ एक अंजुमन है बज़्म उसामा, एक टीम वो बनाई, एक टीम हज़रत मौलाना अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह बनाया, एक टीम मौलाना अब्दुल वली फारूकी साहब रहमतुल्लाह अलैह बनाया, एक टीम किसी और हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूक रहमतुल्लाह। 4 टीमें हमने बनाई और चारों टीम के कैप्टन यहाँ मौजूद हैं, एक को जिम्मेदार, जैसे आपने बताया अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिस्टम से हम चल रहे हैं। हमने बड़ों की बात सुन के अमल किया है, आप जैसे बड़े अगर कोई बात बताते हैं तो हम अमल करते हैं, तो हम बहुत कामयाब हैं। इसी तरीके से दूसरा प्रोग्राम किया हज़रत मौलाना कारी इम्तियाज साहब दामत बरकातुहुम की सदारत में, आप भी आए और इस तरीके से आपने जो बात अभी मुफ्ती दिलशाद साहब ने बताई, आपने कुछ नहीं करते हुए इतना हमारे साथ कर दिया कि अब उस दिन से हमें लग रहा है कि अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। परसों गए थे सदर मोहतरम सहाबा एक्शन कमेटी के पास, हमने उनसे कहा कि हजरत वो प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि ये जगह तारीखी है। हम जैसे शौकत अली अहाते को आप लोग मानते हैं, मैं भी इस जगह को वैसे ही मानता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शौकत अली अहाते के बाद इस जगह पे शोहदा इस्लाम का जलसा 10 रोज़ा होता है, तो ये भी एक तारीखी जगह है। इस तारीखी जगह पे हम ये बात कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने बताया था कि आप ये काम करो वो काम करो, तो अब दिल करता है कि हर काम में आपके पास पहुँचे। वही साहब के पास पहुँचे थे दामत बरकातुहुम के पास, हमने कहा कि नया नया प्रोग्राम करते हैं तो प्रशासन की तरफ से कोई बात आ सकती है, क्या परमिशन लेना पड़ेगा। उन्होंने जो बात कही वो बात बताने वाली होती, मोहब्बत इसको कहते हैं। अब मोहब्बत वही इंसान करता है जिसको किसी चीज़ से लालच नहीं होता है, जिसको छोटों को काम करता है वह छोटा कोई पाता है उनके नज़र में, तो वो छोटों को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे आपने कहा हमारे रहते हुए तुम परमिशन हम हैं, तुम्हें कोई भी चीज़ दिक्कत हो, प्रोग्राम में पैसे की ज़रूरत हो, इनामात की ज़रूरत हो, किसी भी तरह से की ज़रूरत हो, तो आपने हमारे साथ दे। यही चीज़ हमारे जनाब कारी इम्तियाज साहब दामत बरकातुहुम, जहाँ से मैंने जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वहीं का सीखा हुआ है। अभी हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब दामत बरकातुहुम पूछ रहे थे कि आप आलिम हैं, तो हमने खुल के हम बच्चों से भी बताते हैं। अब बच्चों का एक मिसाल देते हैं, आज मैं फिर मिसाल दे दूँ। अभी जो मैं बोलना सीख रहा हूँ, मेरे यहाँ एक लड़का है जो हमारे यहाँ आने से पहले, यहाँ पे बहुत सारे मदरसे हैं, उनके वालिद मोहतरम और चचा मोहतरम बैठे हुए हैं। जब तक इमदादुल उलूम में वो लड़का नहीं आया था, उसका कोई यूट्यूब पे हमें कोई एक तकरीर दिखा दे उनके घर वाले, तो जो कहेंगे मैं मान लूँगा। इमदादुल उलूम में आया, जब वो उस लड़के ने तकरीर करना बोलना सीखा तो हमें हौसला मिला कि जब एक लड़का बोल सकता है मुताला करके, तो हमें भी बोलना चाहिए। इसी तरीके से एक बिस्वा का लड़का है मोहम्मद एहतिसाम, जो हमेशा मुताला करता रहता था। इन लोगों को देख करके जो टूटी फूटी जो चीज़ें होती है वो मैं बोल रहा था। कहने का मकसद ये है कि 2018 में हमने मदरसा खोला। शुरू दिन से हमने ये तय किया था कि हम बच्चों को दोनों तालीम से आरास्ता कराएंगे, बच्चों को दोनों तालीम से आरास्ता कराएंगे। ठान तो लिया, उसका जब शुरुआत करने चले तो हमारे अफान भाई बैठे हुए, डॉक्टर शाहिद साहब भी मौजूद हैं। जहाँ से हम किताब लेने गए थे उन्होंने हमको कहा कि मौलाना परेशान ना हो, चला नहीं पाओगे। हमने क्यों? कहने कि मदरसा का नाम है चंदा, मदरसे का नाम है गरीब। हमने कहा माफ़ कीजिएगा, आज के हालात में हम एक बात कहते हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब दामत बरकातुहुम से अगर गलती हो तो आप इस्लाह कर सकते हैं। आज अगर दीन बाकी है तो सिर्फ 2 जगह है, सिर्फ 2 जगह है। अगर ये 2 चीज़ों पे देख लीजिए, वार सदर मोहतरम हमेशा देखते रहते हैं, ये 2 चीज़ों पे ज़्यादा वार होती है और इसमें हमारी कौम सबसे ज़्यादा साथ देती है। सबसे पहला वार जो होता है मदारिस के ऊपर, दूसरा वार होता है जमात के ऊपर। अगर खुदा की कसम खा कर रहा हूँ, जिस दिन ये 2 चीज़ बंद हो गई आपके यहाँ से सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहला निशाना जो होता है उनका उसी तरफ होता है। लेकिन उनकी बात 2018 में हुई, 2021 में या 20 में हमें इस बात का ये हुआ कि वाकई में मदारिस वाले जो हैं हमसे, जो हमारे बराबर मदारिस तो बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े, जिसकी एक शान जो हिंदुस्तान की शान है, उम्मुल मदारिस है,
नदवा है, लेकिन हम लोग उसमें नहीं, हम लोग छोटे छोटे कि ये जो मदारिस वाले नहीं सिस्टम कर पाते हैं सिर्फ खर्च की वजह से, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की जो किताबें होती है वो इतनी महंगी होती है कि कोई मदरसे वाला देने के लिए तैयार नहीं। अभी हमारे यहाँ कल पिकनिक पे बच्चे गए थे, जो अब्दुल बारी भाई को मैं सुना रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ कि अल्लाह ने उस तख्त पे आपको बैठाला है और अल्हम्दुलिल्लाह उस खानवादे से चले आ रहे हैं। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, आपके पास ये बहुत सारी बातें पहुँचेंगी। बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि आप पिकनिक पे क्यों ले जाते हैं। हमने कहा क्यों, कहना मदरसे वाले ये सब नहीं करते। तो हमने कहा मदरसे वाले ये भी नहीं करते, जो हमारे यहाँ बच्चे देख रहे हैं मदरसा नहीं करता, स्कूल करता है। कोई भी मदरसा हॉस्टल वाला, एक साहब ने मोहम्मदिया का हवाला दिया, मैं नाम लेता हूँ, हमने कहा मोहम्मदिया हॉस्टल नहीं। मदरसे वाले हर काम कर सकते हैं लेकिन जायज़ होना चाहिए। कल पिकनिक पे ले गए, अभी डॉक्टर शाहिद साहब बैठे हैं कि नहीं, उनका लड़का मेरे पास आता है, वह कहता है कि मोहतमीम साहब आप इतने कर्जदार हैं तो पिकनिक छोड़ दीजिए, जलसा भी छोड़ दीजिए, क्यों पिकनिक पे ले जा रहे हैं। तो हमने कहा नहीं बेटा सब कुछ पूरा होगा। तो इंग्लिश मीडियम की किताबें बड़ी महंगी होती हैं और इसमें गवाही जो है हमें इधर के लोगों की नहीं चाहिए, ना आप लोगों की चाहिए। गवाही असल ये देंगे कि इनमें से बच्चे ऐसे हैं किसको मदरसे की जाने से किताब मिलता है। 2018 में मदरसा कायम किया था 13 दिसंबर को, और आज तक मदरसे के ऊपर कर्ज है। ऐसा कोई महीना नहीं है जिस महीने में 70,000 80,000 रुपये का कर्ज नहीं होता है। हमारे हमदर्द लोग होते हैं, वो कहते हैं तुम फजूल खर्ची बहुत करते हो। अब आप ये बताएं कि सदर मोहतरम आए हैं, कारी साहब आए, मौलाना अब्दुल बारी साहब आए, वो बता दें फजूल खर्ची की क्या है। जिस चीज़ की ज़रूरत है हम लोग उस तरफ नहीं जाते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस तरफ हम जाते हैं। तो ये आपके इलाके में ये मदरसा है, इस मदरसे में गरीब भी हैं, यतीम भी हैं। पिछले साल हम बहुत ज़्यादा आजिज़ आ गए तो हमारे मोहल्ले के सभासद बैठे हुए हैं, हमने इस साल एक काम किया था, जो गरीब और यतीम हैं वो सभासद के पास जाइए, वहाँ से लिखवा करके लेके आइए। बैठे हुए फिरोज भाई गवाही दे सकते हैं, इस साल टोटल उन्होंने लिख करके दिया, उसमें से हमने 6 का सिर्फ दाखिला लिया, बाकी की इंक्वायरी किया तो वो ज़कात के मुस्तहिक नहीं। अब लोगों का ताना भी सुनो कि आप चंदा करते हो, आप इस तरीके से कमाते हो। अरे चंदा करना अलग चीज़ है, लेकिन मदारिस की मदद करना अलग चीज़ है। आप ताना तो बहुत जल्दी देते हो, यही वजह कि गैर कौम जो हम लोगों पर उंगली उठाती है। तो कहने का मकसद ये है, सदर मोहतरम और हमारे सरपरस्त जनाब अब्दुल वहीद साहब फारूक दामद बरकातहू, कि जब से हमने मदरसा खोला है आज तक ऐसा कोई महीना नहीं है जिस महीने में हमारे मदरसे के ऊपर 60 से 70,000 रुपये कर्ज नहीं होता है। मैं इन सब कुछ देखते हुए 6 साल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बच्चों की तादाद, इससे पहले डॉक्टर सलमान साहब आए थे, वो अभी भी आएंगे इंशाल्लाह। उन्होंने कहा था कि हमको ये नहीं मालूम कि तुम्हारे यहाँ हॉस्टल में कितने बच्चे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ रोज़ाना खाने में हाज़िरी होती है। अभी अब्दुल बारी भाई जाएंगे तो इंशाल्लाह हम दिखाएंगे, दोपहर के वक्त में 109 बच्चे दाखिला हॉस्टल में क़याम है। एक जगह अभी बात लंबी, क्योंकि मौलाना अब्दुल बारी साहब को भी और सदर मोहतरम को भी और कारी इम्तियाज़ साहब को भी जाना है, तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि 109 बच्चों का खाना, और इसमें से 5% बच्चे ऐसे हैं कि जो हमें पैसा देते हैं, 5%। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की दुआओं से असर के बाद कभी भी आप आ जाइए। मैं कभी कभी मदरसे जेब में पैसा नहीं होता तो मदरसे में नहीं बैठते। ये बच्चों को मालूम है कि आज मोहतिन साहब पैसा नहीं, बच्चों को जेब खर्च भी दिया जाता है। हर मदरसा, हर स्कूल, मदरसे तो ये सब पिकनिक वाले काम नहीं करते, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो बच्चों से खर्च नहीं लेता हो पिकनिक पे जाने का, प्रोग्राम कराने का। हमारे दिल में सिर्फ एक डर है जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें कामयाब कर रहा है, और आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे दिल में ये डर कायम रखे और इखलास के साथ काम करने की तौफीक दे। अगर हम यतीम बच्चे से पैसा नहीं लेंगे, दूसरे बच्चे से पैसा लेते हैं तो वो बच्चा उसको ताना देगा जिससे उसका दिल दुखेगा। यही चीज़ सोच करके हम बच्चों से किसी भी चीज़ का पैसा नहीं देते हैं। हमारा कारी शमसुजुआ साहब भी मौजूद हैं, उनके भी लड़के पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हालात है। मदारिस वालों को आप लोग साथ दीजिए। मदारिस पे उंगली उठाने से, हाफिजों पे उंगली उठाने से आपके हालात ख़राब होंगे। मदारिस अगर बंद हो गया तो फिर आपके हालात कैसे होंगे ये अल्लाह ही जान रहे हैं और आप खुद भी जान रहे हैं। तो लिहाजा हम सदर मोहतरम से और आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इस मदरसे के लिए ख़ास दुआ करें, जिस जज्बे के साथ हम ले करके चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ असातिज़ा इकराम की स्टाफ की
कुल तादाद 11 है, जो आपके लिए हम सब के लिए खुशी की बात है। और इस इलाके में जब बच्चा निकलता है मुअज़्ज़म नगर की तरफ, कल भी निकला, कल सुबह भी निकले थे 15 अगस्त 26 जनवरी में रैली में निकालते तो लोग देखते हैं। आप लोगों का मदरसा है, आप लोग आइए। ये एक बिल्कुल अनोखा मदरसा है हर तरीके। अगर हकीकत में आप गरीब हैं, यतीम हैं, तो हम आपको फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अगर आप गरीब और यतीम नहीं हैं तो गरीब बच्चों का पैसा ना खाइए, जैसा कि यहाँ पे आवाज़ आती है और सुनाई देती रहती है हमेशा। तो इससे भाई किसी के हक का पैसा खाना बेहतर नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए, जिसमें पैसा खर्च होता है उसी में मज़ा आता है। तो लिहाजा हम सब लोग कोशिश करें और मदारिस का ख़ास ख्याल रखें। हर मदारिस ये जो है हम लोगों के आखिरत के काम आएंगे। और जब भी आप देखते हैं, तो मैंने अभी पढ़ा था कि ये हामिल कुरान और भी नई नई चीज़ें ये सब मदारिस से पैदा होता है। कोई स्कूल और कॉलेज से कोई इंजीनियर और डॉक्टर आकर पैदा नहीं होता है, ये सब मदारिस वाले कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मगरिब बाद से ये प्रोग्राम चल रहा है और हम अपने वादे के मुताबिक आधा घंटा लेट हो गए, पौन घंटा लेट हो गए, क्योंकि कारी इम्तियाज़ साहब वगैरह को आने में देर हो गई। बालागंज से बहुत जाम लगा हुआ था, वरना ये ऐलान हुआ था कि 9:30 से 10 बजे तक हम इनाम दे देंगे मोहल्ले के बच्चों को और इंग्लिश स्टाफ, इंग्लिश वाले बच्चों को। लेकिन उसमें ताख़ीर हो गई, इसके लिए माजरत चाह रहे हैं। मगरिब बाद जब हमने प्रोग्राम देखा था अब्दुल वहीद भाई, तो हमने दिलशाद साहब से कहा था प्रोग्राम बंद कर दीजिए, हम लोग कामयाब हो गए, क्योंकि पहली बार ये प्रोग्राम कराया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताज़ इकराम, जो भी उस्ताज़ इकराम हमारे यहाँ आते हैं, जब तक रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश रहते हैं। दुआ कीजिए अबरार साहब के लिए और दिलशाद साहब के लिए कि ये दोनों हजरात हमारे दाएँ और बाएँ हैं और हमारे छोटे भाई भी हैं। ये दोनों हजरात जिस तरीके से अभी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे मास्टर जुबैर साहब हैं जो इंग्लिश स्टाफ के हेड डिपार्टमेंट हैं, इन सब को अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए। तो आज के प्रोग्राम को देखते हुए बड़ी खुशी हुई और जिस तरह से हमारे सदर मोहतरम अब्दुल वहीद साहब ने बताया था और कारी इम्तियाज़ साहब ने बताया था, इंशाअल्लाह हम उस पर अमल कर रहे हैं और मज़ीद अमल करते रहेंगे। इसका अंदाज़ा आपको जो खबर मिलती रहेगी कहीं ना कहीं से कि अकबर इस वक्त क्या कर रहा है। तो अभी जो बच्चा फर्स्ट आया है उस बच्चे को बाद में हम मुफ्ती दिलशाद साहब से, अबरार साहब से गुजारिश करेंगे स्टेज पर तशरीफ लिया। ग्रुप जीम के बच्चा तैयार रहे, मेडल निकाल लीजिए। हमारी एक शुरुआती आदत पड़ी हुई है, हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब दामत बरकातुम जब मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उनसे भी मैंने यही जुमला कहा था। जब हज़रत मौलाना अब्दुल वली साहब फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह आते थे और हज़रत मौलाना उसामा साहब रहमतुल्लाह अलैह कि हज़रत लोग बड़े लोगों से शुरुआत करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप छोटों के सर पे हाथ रख दीजिए, तो छोटे को दुआ जब लगेगी तो इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। तो आज हम छोटे से शुरुआत करना चाहते हैं कि ग्रुप जीम में जो सेकंड पोजीशन जो लाया है वो मोहम्मद अली सिद्दीकी, जो स्टेज पे आने से रो रहा था, घबरा रहा था। भाई ये जो इनाम दिया जा रहा है, जो नंबर दिया जा रहा है, इसमें मेरा कोई दखल नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे अल्लाह ने ऐसे ऐसे हकम भेजे हैं कि जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे वो मेरे पास आ सकते हैं। मौलाना कलाम रज़ा फैजी साहब हैं और इसी तरीके से मौलाना अफसर साहब हैं। हम इन दोनों हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मौलाना आसिम साहब के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनका हक भी बनता है कि वो हमारे मदरसे को अपना मदरसा समझते हैं और हमें मशवरा भी देते हैं। इसी तरीके मोहम्मद अली स्टेज पर तशरीफ़ लिया है और सबसे पहले सदर मोहतरम जनाब अब्दुल वहीद साहब फ़ारूक़ी दामत बरकातुम से दरख्वास्त करेंगे कि इस लड़के को मेडल पहनाकर और इनका इनाम उनके हाथों से दिला दें। ये लड़का बाबा हज़ाराबाग का है। ये सुबह में आता है और दोपहर में एक टाइम आता है, सिर्फ ये चला जाता है। और इनके वालिद साहब भी जनाब रियाज साहब मौजूद हैं, उनको मुबारक हो और उनसे भी गुजारिश करेंगे स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। इसी तरीके से एक लड़का यासीनगंज का मोहम्मद हुज़ैफ़ा जो सेकंड पोजीशन लाया, मोहम्मद हुज़ैफ़ा, जल्दी से आ जाओ, इधर ही से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। इसके लिए हम गुजारिश करेंगे हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब दामत बरकातुम से, छोटा सा बच्चा है, पहनाने के लिए नहीं, सिर्फ दिल से दुआ देने के लिए कि आपकी दुआ अगर इस बच्चों को लग जाएगी तो इंशाल्लाह ये लड़का कामयाब हो जाएगा। ये लड़का यासीनगंज का है और ये पहला प्रोग्राम हमने किया है। कोई कमी रही हो तो मेरी इस्लाह आप लोग कर सकते हैं। मज़ीद दुआ की दरख्वास्त है, तंज की दरख्वास्त नहीं,
दुआ आप कीजिए कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। हमारे मेराज भाई बैठे हुए हैं, क्योंकि दिल में दुख बहुत होता है। हम जिस जगह मदरसा हमारा है, बहुत सारे दुख होते हैं जो हम कारी इम्तियाज़ साहब को भी हल्का फुल्का इशारा करते हैं, अब्दुल बारी भाई से भी नहीं किया है, उनसे भी करेंगे, मशवरा लेंगे। जो लोग छोटों को हौसला बढ़ाते हैं, हम उनके पास खूब दौड़ते हैं। और एक अल्लाह ने हमें इनाम दे रखा है कि हम जिनको पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं, चाहे वह हयात में हो चाहे मरने के बाद हो। आप लोग देख सकते हैं हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब का भी नाम हमारे मदरसे में है, हज़रत मौलाना अब्दुल वली साहब का भी है, हज़रत मौलाना मतीनुल्लाह कोसामा साहब का भी है। तो हम चाहते हैं, तो हमारे अंदर कोई लालच नहीं है। लालच होता तो हम जाते हैं वही साहब के पास, कहते 5 लाख रुपया दे दीजिए, हम ये काम कर लेंगे। लेकिन जो है कभी भी ये लालच नहीं, लालच होगा तो वक्ती होगा। इसी तरीके से एक डॉक्टर जिनका लड़का हमारे मदरसे में पढ़ता है, और वो वहीद भाई का नाम सुनते हुए दौड़ते हुए आते हैं, तो वो लड़का कल हमसे जो मोहल्ले के बच्चे हैं वो तशरीफ ले आए, अभी उनको इनाम दिया जाएगा। उसके बाद वो अपना घर जाना चाहे तो जा सकते हैं, जो चलेंगे। कल वो बच्चे को हम लेकर के जब जा रहे थे तो रास्ते में बड़ी हमदर्दी कर रहा था, और उनसे आप पूछ सकते हैं, छोटा बच्चा झूठ नहीं बोल, वही बच्चा हमसे कह रहा था कि आप पिकनिक पे क्यों ले जा रहे हैं, कर्जदार हैं, पिकनिक पे ना ले जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए। और हकम साहिबान से वीडियो बन रहा है, मैंने अभी तक रब्ता नहीं किया, उन्होंने नंबर दिया है, ग्रुप जिम में सबसे फर्स्ट नंबर आया, 189 नंबर। जैन डॉक्टर शाहिद साहब का लड़का है। जब शुरू में आया था तो हम भी बहुत परेशान थे, डॉक्टर साहब भी बहुत परेशान थे। हमने कहा था कि शुरू में जो परेशान करता है वो आगे चल गए इंशाल्लाह। तो हम उनके वालिद मोहतरम से भी दरख्वास्त करेंगे कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। और हमारे करम फरमा जनाब कारी इम्तियाज़ साहब, जिनकी सदारत में आज का प्रोग्राम हो रहा है, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इनको जो है क्या शुरू कर